सर नमस्ते। कैसे हो सर? सो गए हो? शायद सो ही रहे हो। मेरे को एक बात समझ में नहीं आई। सत्ता की कुर्सी पहले यूपी के गलियारों से निकल के चलती थी। अब ऐसा लग रहा है सत्ता किसी को पानी हो, प्राप्त करनी हो, तो वो सीधा जंतर मंतर पर भूख हड़ताल, अनशन, प्रदर्शन करे। ऐसा पता क्यों बोल रहा हूँ सर? एक पहले भी हुआ था ऐसा, अब तो चौथी बार हो रहा है। पहले जब हुआ था तब हम नहीं थे। उसके बाद केजरीवाल जी आए थे अन्ना जी को लेकर। सुन रहे हो ना सर? मैं वही कह रहा हूँ, केजरीवाल जी आए थे अन्ना जी को लेकर। रिजल्ट क्या हुआ आप सबको भी मालूम है। बेवकूफ़ बना दिया पब्लिक का, जनता का, और जनता भी बेवकूफ़ बनी वहाँ जाकर। प्रण लेते थे लोग, हम सत्ता में नहीं जाएंगे, राजनीति नहीं करेंगे। लेकिन आपको मालूम ही है अरविंद केजरीवाल कैसे अपने वायदा खिलाफी की पब्लिक से, जनता से, और जनता ने भी उसका साथ दिया और बन गया मुख्यमंत्री। अब वही सिचुएशन दोबारा दिख रही है। जैसे कि आज सोनम जी हैं हमारे, जो अनशन पर बैठे थे, उनको पुलिस ने अपना जबरन उठाया वहाँ से। खांसो मत मैडम। चलो, जहाँ सर होते हैं वहाँ मैडम भी होती हैं, ये भी बात सही है। मैडम भी सुन रहे होगी कोई तो। सीन वही याद आ गया, सेम सीन याद आ गया। अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे, अभिषेक जी और सोनम जी। कॉकरोच जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ। पार्टी तो उन्होंने पहले ही बना ली। कोई प्रधान जी होते थे, उन्होंने कुछ बोल दिया होगा कि शिक्षा मंत्री थे शायद, किसी एक प्रजातंत्र में या लोकतंत्र में, लोकतंत्र है या प्रजातंत्र है, गणतंत्र है, ये समझ नहीं आ रहा, या फिर तानाशाही है, ये भी समझ नहीं आ रहा। तो आज की बात है ये, उनको उठा लिया गया, ले गए। बात वही आती है कि सत्ता की चाबी जंतर मंतर है। थोड़ा सा ये भी महसूस होता है कि यार, जब हम 12 घंटे की, 14 घंटे की नौकरी ओवर टाइम करके अपना घर का खर्चा नहीं चला पाते, ये जेन जी जनरेशन है या इसके साथ और भी जुड़े हुए हैं क्या, इनको किसी बाहरी समुदाय या बाहरी किसी देश से कोई फंडिंग आती है कि इतने दिन तक कोई अनशन पर बैठा है, धरने पर बैठा है, रोजगार जिसके पास है नहीं। क्लियर कट महसूस होता है। आज की महंगाई के ज़माने में घर का खर्चा पूरा निकालना मुश्किल होता है, लेकिन वो लोग जो बैठते हैं धरने पर, सैकड़ों की, हज़ारों की तादाद में होते हैं। घर का खर्चा भी चलता है, धरना प्रदर्शन भी करते हैं, पब्लिसिटी भी होती है, नेम भी हो जाता है, फेमस भी हो जाते हैं। मतलब वही बात साफ है कि जिसको सत्ता चाहिए, निकल जाओ जंतर मंतर। ये कहीं और भी धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। इतने शराब के ठेके हैं, इतने पान मसाला बनाने वाली कंपनियां
नशे बनाने वाली कंपनियां, जितने दिन इन कॉकरोच की पार्टी ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है, उतने ही दिन किसी दारू के ठेके के बाहर या किसी पान मसाला बनाने वाली कंपनी के बाहर धरना प्रदर्शन करते तो दारू की दुकान या दारू का ठेका भी बंद होता और पान मसाला या गुटखा बनाने वाली कंपनी भी बंद होती। लेकिन ऐसा क्यों करेंगे वो? नहीं करेंगे। पान मसाला बनाने वाली कंपनियां, मैं नहीं कह रहा, आइडिया लगा रहा हूँ कि चल रही हैं, नशा बेच रही हैं। मे बी किसी गवर्नमेंट को, कर्मचारी को श्रमदान जाता होगा, धर्मदान जाता होगा, चल रही हैं। और आजकल तो जो कमाई एक सरकार आबकारी विभाग से कर रही है शराब बेचकर, उतनी कमाई मेरे ख्याल से कोई भी विभाग नहीं दे रहा होगा। और उदाहरण के तौर पर एक समय आया था जबकि कोर्ट ने एक आदेश पारित किया था कि दारू की दुकानें या शराब के ठेके हाईवे या जीटी रोड पे नहीं होंगे। आदेश पारित हुआ, लागू किया गया। शराब के ठेके, शराब की दुकानें बंद कर दी गई हाईवे से। हाईवे, जीटी रोड या मेन रोड के ऊपर से अंदर चली गई, कस्बे में या कॉलोनी में या सिटी के अंदर। लेकिन किसी शराबी महारथी या राजनेता भी हो सकता है कोई, इस कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील कर दी। कोर्ट को आदेश वापस लेना पड़ा। भाई पीने वाले तो पिएंगे, अब ये छोड़ो परे बात, पीने वाले तो पिएंगे, ठीक है, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेन पॉइंट नोट कीजिएगा, अब जब हाईवे पर, मेन सड़क पर, मेन रास्ते पर जब शराब की दुकानें, ठेके दारू के बंद हो गए, तो उन्होंने कॉलोनी, शहर, सिटी के अंदर, कस्बे के अंदर ठेके खोल दिए। अब कोर्ट का आदेश कैंसिल हो गया, दोबारा ठेके हाईवे पर आ गए। अब ठेके, दारू की दुकान, शराब की दुकान, देसी की, इंग्लिश की, सब हाईवे पे भी आ गई। और जो अंदर शहर के अंदर, सिटी के अंदर, कस्बे के अंदर थी, जो वहाँ भी रह गई। डबल कारोबार हो गया। ये टेक्निक है। शहर के अंदर जो, मतलब हाईवे पे कौन लोग शराब लेने आते थे? बहुत कम। जब